एक पुरानी घड़ी जिसमें जब भी 11 बजते हैं तो कोई अजीब घटना होती है। एक कार एक्सीडेंट जिससे इस घड़ी का इतिहास जुड़ा हुआ है। तो क्या इस घड़ी के अंदर कोई आत्मा कैद है? जानेंगे आज की वीडियो में, जो कि 2023 में आई साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म वाई के बारे में है। तो कहानी की शुरुआत में हम एक बूढ़े इंसान को देखते हैं जो क्लॉक, टेलीफोन वगैरह बनाने का काम करता है। हम उसके घर में कई सारी घड़ियां देखते हैं। इसके बाद सीन एक रोड एक्सीडेंट पर आता है जहां एक कपल और उनकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है। इस दौरान इस लड़की का खिलौना और एक फोन गिर जाता है, जिसमें हम किसी बच्ची की आवाज सुनते हैं जो अपने पिता के वापस लौटने का इंतजार कर रही थी। अब इस घटना को कुछ साल बीत चुके हैं। हम एक डिलीवरी कंपनी को देखते हैं जो एंटीक सामान वगैरह डिलीवर करती है। इनके पास एक पुराना ग्रैंडफादर क्लॉक भी होता है। सामान लोड करते वक्त एक वर्कर नोटिस करता है कि ये क्लॉक में अपने आप अलार्म बजने लग गई है। क्लॉक में उस वक्त 11:05 हो रहे थे और वो इस क्लॉक को बंद कर देता है, और उसके ऐसा करते ही हम देखते हैं कि क्लॉक में कुछ सर्किट वगैरह ऑन हो जाती है और एक फ्लैश बार बार जलने लगता है। इसके बाद हम एक कपल को एक पुराने घर में आते देखते हैं जहां पति का नाम युवन है और पत्नी का नाम दीक्षा। अब दीक्षा वही लड़की थी जिसे हमने उस एक्सीडेंट में देखा था, जिसका बचपन में एक्सीडेंट हुआ था, और उस दौरान उसे काफी सदमा पहुंचा था, जिस वजह से वो अपनी आवाज खो बैठी थी। दीक्षा के अंकल यहाँ उसे और युवन को ये घर दिखाते और बताते हैं कि दीक्षा के माँ बाप के डेथ के बाद उसकी दादी को भी हार्ट अटैक आ गया था। जाने से पहले उन्होंने दीक्षा के लिए काफी जमीन और ये मकान छोड़ दिया था। दीक्षा घर में अपनी दादी वगैरह की तस्वीरें देख रही होती है, जहाँ घर की लाइट बार बार फ्लक्चुएट करने लगती है। घर की माली उन्हें बताती है कि इस घर में इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम रहती है। तो अगले दिन युवन का दोस्त दीक्षा और युवन के लिए एक एंटीक सोफा सेट भिजवाता है, और हम उसी डिलीवरी कंपनी को देखते हैं जिनके पास वो पुरानी घड़ी थी। ये लोग बताते हैं कि किसी ने उनके लिए ये सामान भिजवाया है, और वो उन्हें सोफा के साथ साथ वो घड़ी भी डिलीवर कर देते हैं। उसी दिन युवन का दोस्त उनके साथ डिनर करने आता है, और वो युवन से पूछता है कि उसने दीक्षा को वो बात बताई या नहीं। इस पर युवन कहता है कि वो नहीं चाहता कि सच का पता चलने से दीक्षा को और सदमा पहुंचे, इसीलिए उसने अब तक उससे कुछ नहीं बताया है। अब ये बात क्या है, वेल ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। खैर, अगली सुबह काम करते हुए दीक्षा इस क्लॉक को सेटअप करती है और इसमें चाबी लगाकर इसे ऑन करती है, लेकिन ऐसा करते ही क्लॉक में 11:05 का टाइम आ जाता है और वापस से फ्लैश वगैरह जलने लगता है। दीक्षा इस क्लॉक के अंदर झांकती है और उसे यहाँ से सफेद परछाई दिखाई देती है, जिससे वो बहुत डर जाती है। उसे घर में किसी की परछाई दिखाई देती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। वहीं एज एन ऑडियंस हम भी घर में एक परछाई को भागता हुआ देखते हैं। अगले सीन में हम युवन को डॉक्टर के साथ देखते हैं जो दीक्षा को इंजेक्शन देते हैं। डॉक्टर यहाँ कहते हैं कि दीक्षा को पहले से ही PTSD की बीमारी है, और अगर इसे दोबारा ऐसा सदमा लगता है तो वो पैरालाइज हो सकती है, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द किसी साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। ये सुन युवन बहुत परेशान हो जाता है, और उस रात सोते हुए दीक्षा के साथ एक अजीब हादसा होता है। हम देखते हैं कि उसे कमरे में एक औरत दिखाई देती है जिसके लंबे बाल और नाखून थे। यह आत्मा दीक्षा को अपने साथ एक जंगल के इलाके में ले आती है जहां काफी धुंध फैली हुई थी। हम इस धुंध के बीच किसी का हाथ देखते हैं जो दीक्षा की तरफ इशारा कर रही थी। दीक्षा यहाँ उसी घड़ी को देखती है, और तभी अचानक कोई एंटिटी उसका गला दबाने लगती है, लेकिन तभी दीक्षा की नींद खुलती है और हम रियलाइज करते हैं कि ये बस उसका सपना था। युवन दीक्षा को संभालता है और वो उसे दवा वगैरह देकर ऑफिस चला जाता है। अब अगली सीन में हम देखते हैं कि दीक्षा गाना सुन रही होती है जब उसे युवन का मैसेज आता है। मैसेज टाइप करते हुए घड़ी में 11:05 का समय आ जाता है, और ये समय आते ही वापस से हादसा शुरू होने लगता है। रेडियो पर गाने के बजाय कुछ स्टैटिक डिस्टर्बेंसेस बजने लगते हैं, और दीक्षा के लैपटॉप में बार बार वाई टाइप होने लगता है। घर की लाइट आने जाने लगती है और दीक्षा को उसी क्लॉक की आवाज आती है। पीछे हम एक अजीब आकृति को नोटिस करते हैं। वही दीक्षा वापस से उस घड़ी की तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी कोई डोर बेल बजाता है। दीक्षा यहाँ दरवाजा खोलती है और यहाँ उससे मिलने उसके अंकल आए थे। दीक्षा के अंकल उसे उसके माँ बाप की एक तस्वीर गिफ्ट करते हैं, जिसे देख वो बहुत खुश हो जाती है। नाउ युवन जब ऑफिस से वापस आता है तो वो भी क्लॉक की अजीब फ्लैश लाइट को नोटिस करता है, लेकिन वो ज्यादा ध्यान नहीं देता। उस रात डिनर के दौरान अंकल बताते हैं कि गांव में दीक्षा के नाम की जमीन पर लोग कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें जल्द से जल्द रजिस्ट्री करवा लेनी चाहिए। वो युवन को दीक्षा के साथ कुछ दिन बाद गाँव आने को कहते हैं, क्योंकि इस प्रोसेस में उसके सिग्नेचर की जरूरत थी। उस रात सोते हुए अंकल की नींद खुल जाती है, क्योंकि एंटीक क्लॉक में अचानक अलार्म बजने लगा था। अंकल बाहर आकर क्लॉक को चेक करते हैं कि तभी वहाँ फिर से अजीब घटनाएं होने लगती हैं। घर में लाइट चली जाती है और कोई अनजान शक्ति अंकल को पीछे की तरफ खींचती हुई ले जाती है। सुबह युवन को अंकल बेहोश हालत में हॉल में मिलते
होते हैं और वो उन्हें संभालता है। होश आने पर अंकल युवन से कहते हैं कि इस घर में जरूर किसी की आत्मा का प्रकोप है और वो पिछली रात की सारी घटना उसे बता देते हैं। युवन इन बातों में यकीन नहीं करता और कहता है कि ये जरूर अंकल का कोई भ्रम रहा होगा। अब ऑफिस आने पर युवन सारा इंसिडेंट अभी को बताता है और वो भी युवन को इस बात को सीरियसली लेने को कहता है। अभी यहाँ युवन को दीक्षा को डॉक्टर से मिलवाने की बात भी करता है। तभी युवन को दीक्षा के कई मैसेजेस आने लगते हैं जिनमें वो बताती है कि घर में उसके साथ कुछ अनएक्सप्लेन्ड घटनाएं हो रही हैं। ऐसे में युवन तुरंत घर भागता है और दूसरी तरफ हम दीक्षा को देखते हैं जो कि इस वक्त नहा रही थी। उसे बाथरूम के कर्टन्स के पीछे एक काली परछाई दिखाई देती है और वो डर के बाहर भागती है। तभी वहाँ युवन आ जाता है और वो दीक्षा से पूछता है कि आखिर हुआ क्या है। दीक्षा कुछ कह तो नहीं पाती लेकिन पीछे की तरफ इशारा करती है। उसे वापस से बचपन वाले एक्सीडेंट का फ्लैशबैक दिखाई देता है और वो बेहोश हो जाती है। ऐसे में अगले दिन घर में एक साइकियाट्रिस्ट को बुलाया जाता है। घर आते वक्त डॉक्टर को बाहर स्टोर रूम के पास किसी की आहट सुनाई देती है और इससे पहले कि वो अंदर जाते यहाँ घर का वॉचमैन आ जाता है और वो उन्हें इस इलाके से दूर रहने कहता है क्योंकि यहाँ कुछ ठीक नहीं है। डॉक्टर दीक्षा को चेक करते हैं और युवन को सलाह देते हैं कि वो घर में हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगवा दे। युवन ऐसा ही करता है। अगले दिन युवन, अभी और डॉक्टर कैमरा का फुटेज देख रहे होते हैं जब डॉक्टर बताते हैं कि फुटेज बीच बीच में कैप्चर नहीं हो पा रही है। इस पर युवन कहता है कि ये घर के इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है। तभी घड़ी में 11:05 का समय हो जाता है और अभी को बाथरूम में बत्ती जलती बुझती हुई दिखाई देती है। वो दीक्षा के कमरे की तरफ झांकता है जहाँ अचानक दीक्षा उठ बैठती है और बहुत अजीब तरह से बिहेव कर रही थी। वो ये सारी बातें युवन और डॉक्टर से कहता है लेकिन युवन उसकी बात पे यकीन नहीं करता। तो उनके जाने के बाद डॉक्टर घर पे ही रुकते हैं और जब अगली बार घड़ी में 11:05 होता है तो वो दीक्षा को ऑब्जर्व करते हैं। वो देखते हैं कि दीक्षा अपना सर पकड़े हुए है और बहुत बेचैन हो रही है। उस समय घर में बिजली भी चली जाती है लेकिन 5 मिनट बीतने पर वापस आ जाती है। डॉक्टर को ये बात अजीब लगती है और युवन और अभी के वापस आने पर डॉक्टर युवन से दीक्षा के पास्ट के बारे में पूछते हैं। युवन बताता है कि बचपन में दीक्षा और वो दोनों एक ही अनाथ आश्रम में पले बढ़े थे। कुछ साल बाद दीक्षा के माँ बाप उसे वापस लेने आए क्योंकि उन्होंने बचपन में दीक्षा को वहाँ मजबूरी में छोड़ा था। दीक्षा उनके साथ नहीं जाना चाहती थी लेकिन युवन उसे किसी तरह मना लेता है। दीक्षा के जाने के कई सालों बाद एक दिन युवन को आश्रम के हेड का फोन आता है जो उसे बताते हैं कि दीक्षा अपने माँ बाप के साथ आश्रम आ रही है क्योंकि वो युवन से मिलना चाहते हैं। एक्साइटमेंट में युवन खुद उन्हें लेने जाता है लेकिन रास्ते पर आते हुए वो देखता है कि दीक्षा और उसके माँ बाप का एक्सीडेंट हो गया था। ये वही सीन था जिसे हमने शुरुआत में देखा था। दीक्षा के माँ बाप की इस एक्सीडेंट में जान चली जाती है लेकिन दीक्षा अभी भी जिंदा थी। युवन उसे बचा तो लेता है लेकिन दीक्षा अपनी आवाज और पुरानी मेमोरीज भूल जाती है। दीक्षा के अंकल को युवन के बारे में सब कुछ मालूम था इसीलिए उन्होंने युवन और दीक्षा की शादी करा दी लेकिन युवन ने अब तक दीक्षा को पुराना कुछ भी याद नहीं दिलाया था ताकि उसे और सदमा ना पहुंचे। बट इन द प्रेजेंट टाइम सारी कहानी सुनने पर दीक्षा को सब याद आ जाता है और उसकी हालत ठीक होने लगती है। खैर अगले दिन सुबह 11:05 पे फिर से दीक्षा को अटैक आने लगता है जिसे देख डॉक्टर घड़ी का अलार्म बंद करवा देते हैं। वो और युवन इस घड़ी के बारे में अभी से पूछते हैं क्योंकि उसी ने ये घड़ी उन्हें गिफ्ट की थी। अभी कहता है कि उसने तो एक एंटीक शॉप से ये घड़ी भिजवाई थी और उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। इसके बाद सभी लोग उस एंटीक शॉप और उस डिलीवरी कंपनी के पास पहुंचते हैं जिन्होंने ये घड़ी को डिलीवर करवाया था। कंपनी वाले बताते हैं कि इससे पहले ये क्लॉक किसी फैमिली ने ऑर्डर की थी जिसमें 4 लोग थे। यहाँ कंपनी वाले युवन को उस फैमिली की फोटो दिखाते हैं जिसे देख युवन शॉक्ड हो जाता है। हम इस फैमिली में एक कपल और उनकी छोटी बेटी को देख पाते हैं। युवन डॉक्टर को बताता है कि जिस दिन दीक्षा की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था उस दिन इसी कपल की मोटरसाइकिल से उनकी कार टकराई थी। एज एन ऑडियंस हम फिर से एक्सीडेंट का सीन देखते हैं जो कि एक माइलस्टोन के पास हुआ था जिस पर लिखा था वाई। एक्सीडेंट के दौरान ये कपल बुरी तरह घायल हो जाते हैं और उनके पास से एक खिलौना और फोन गिर जाता है जिसमें किसी बच्ची की आवाज आ रही थी। इस आदमी की तो मौत हो जाती है लेकिन उसकी बीवी अभी भी जिंदा थी। दीक्षा उस औरत को मदद के लिए पुकारते देखती है लेकिन कुछ बोल नहीं पाती। वहीं युवन उस औरत को नोटिस भी नहीं करता और दीक्षा को लेकर चला जाता है। कहानी वापस से आज में आती है और युवन कहता है कि अब वो इस बात को मान गया है कि घर में कहीं न कहीं उसी फैमिली की आत्मा मौजूद है और वही दीक्षा को डरा रही होगी। वो लोग डिसाइड करते हैं कि युवन दीक्षा के साथ इस घर को छोड़ देगा। अब डॉक्टर इस आत्मा के बारे में और जानना चाहते थे इसलिए वो उस रात 11:05 पर सीसीटीवी चेक करने लगते हैं। उन्हें बाहर किसी की आवाज सुनाई देती है और वो उस आवाज के पीछे जाते हैं। दूसरी तरफ दीक्षा को फिर से अटैक आने लगता है इसलिए युवन की नींद खुल जाती है और वो बाहर डॉक्टर को ढूंढने आता है लेकिन डॉक्टर उसे कहीं दिखाई नहीं देते। वो और अभी सीसीटीवी देखते हैं जिसमें हम डॉक्टर को कमरे से बाहर जाते हुए देखते हैं।
तभी पीछे से उन्हें साइकियाट्रिस्ट यानी डॉक्टर आवाज लगाते हैं। युवन और अभी उन्हें देखकर चौंक जाते हैं और डॉक्टर बताते हैं कि वो सच का पता लगाने गए थे और अब उन्हें सारी बात समझ आ गई है। डॉक्टर कहते हैं कि उन्होंने उस एंटी क्लॉक के पास एक एक्स्ट्रा कैमरा लगाया था ताकि वो देख सके कि उसी वक्त दीक्षा को अटैक क्यों आता है। जब आज रात घड़ी में 11:05 हुए तब अचानक उसका अलार्म एक्टिवेट हो गया। डॉक्टर ने पेंडुलम को बाहर निकाला और पाया कि इसके अंदर उसी फैमिली के फोटो की रील्स लगी हुई थी जिसने इस घड़ी को पहले खरीदा था। यहाँ हम समझ पाते हैं कि दीक्षा को इस घड़ी के अंदर वो झलक इसी तस्वीर की दिखी थी। साथ ही डॉक्टर दिखाते हैं कि इस तस्वीर में इस परिवार के साथ दीक्षा और युवन की माली भी खड़ी थी, जिससे उन्हें उस पर शक होता है बिकॉज कंपनी वालों ने भी बताया था कि इस फैमिली में 4 लोग थे। डॉक्टर माली से पूछताछ करने जाते हैं और देखते हैं कि घर का गार्ड ठीक 11:05 पे घर का फ्यूज उड़ा दिया था। वो उसे पकड़ते हैं और पूछते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया और घर के माली का इस सब में क्या हाथ है। गार्ड डर जाता है और बताता है कि एक्चुअल में ये फैमिली, इसी घर की माली सुशीला के बेटी और दामाद थे। उनकी एक छोटी बच्ची भी थी जिनका नाम सोनू था। एक्सीडेंट के समय सोनू हॉस्टल में थी और उसके माँ बाप उससे मिलने जा रहे थे, लेकिन इस हादसे के बाद सुशीला के दामाद की मौत हो गई और उसकी बेटी विद्या पागल हो गई। सुशीला के पास कोई चारा नहीं था, इसीलिए उसने विद्या को यहीं स्टोर रूम में रखा जहाँ उसे कई बार दौरे पड़ते रहते थे। सुशीला नहीं चाहती थी कि घर के मालिक यानी दीक्षा और युवन विद्या को देखे, इसीलिए उसने विद्या को बांध कर रखना शुरू कर दिया। विद्या अपने पति की मौत को नहीं भूल पाई थी और दौरा पड़ने पर बार बार भाग कर बाहर निकल जाती थी। उसी दौरान दीक्षा ने उसकी परछाई देख ली थी और डर गई। अंकल को भी उस रात विद्या ही दिखी थी जिसे उन्होंने भूत समझ लिया था। गार्ड बताता है कि आज रात विद्या की मौत हो गई है और वो सुशीला के साथ अभी अभी उसे दफनाकर आ रहा है। डॉक्टर से सारी बात जानकर दीक्षा और युवन को सुशीला के लिए बहुत बुरा लगता है और वो उनकी बेटी को अपने साथ रख लेते हैं। इसके बाद डॉक्टर भी वहां से चले जाते हैं। अगले सीन में हम डॉक्टर को देखते हैं जो कि युवन के घर का फुटेज डिलीट कर रहे थे कि तभी वो एक अजीब चीज नोटिस करते हैं। वो देखते हैं कि अगले दिन 11:05 पर घर में एक काली परछाई दिख रही थी, जबकि विद्या की मौत तो कल रात ही हो गई है। दूसरी तरफ घर में हम सोनू को देखते हैं जिसे घड़ी का अलार्म 11:05 पर सुनाई देता है। उसे अपने बर्थडे का दिन याद आता है जब उसके माँ बाप ने उसे ये घड़ी गिफ्ट करी थी। वो अपनी माँ से पूछती है कि वो हर साल उसका केक 11:05 पे ही क्यों कटवाती है, जिस पर विद्या बताती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि सोनू का जन्म इसी टाइम हुआ था। प्रेजेंट टाइम में सोनू अलार्म की आवाज का पीछा करते हुए नीचे आती है और उसे अपनी माँ की आत्मा खिड़की के पास दिखाई देती है। यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। तो विद्या और उसके हस्बैंड ने अपनी बेटी सोनू के लिए एक स्पेशल घड़ी बनवाई थी जो उन्होंने उसे बर्थडे पे गिफ्ट करी थी। इस घड़ी में विद्या ने जन्मदिन वाले दिन 11:05 का अलार्म लगाया था। एक्सीडेंट के बाद ये क्लॉक अभी को एंटीक ऑफर में मिल गई और उसने युवन और दीक्षा को ये घड़ी गिफ्ट कर दी। लेकिन इसी घर में तो विद्या भी रहती थी जिसने 11:05 पे वो अलार्म सुना होगा और यहाँ भागती हुई आई होगी। इसी दौरान दीक्षा ने उसे देख लिया और उसकी एक्सीडेंट वाली मेमोरी ट्रिगर हो गई। इसलिए घड़ी में जब भी 11:05 वाला टाइम आता था तब दीक्षा को अटैक आता था। अब भले ही लास्ट में विद्या की मौत हो गई, लेकिन इस क्लॉक की वजह से और अपनी बेटी की वजह से उसकी आत्मा यही रह गई, जिसे हम सीसीटीवी में देख पाते हैं। एक सवाल यह है कि 11:05 पे घर की लाइट क्यों जाती थी। तो फिल्म में हम गार्ड को फ्यूज काटते देखते हैं। वो सुशीला के साथ मिला हुआ था और नहीं चाहता था कि कोई उसे और विद्या को घर से निकाले, इसीलिए वो 11:05 पे फ्यूज काट दिया करता था, क्योंकि उसी टाइम पे विद्या भागकर बाहर आती थी। तो बस यही थी फिल्म वाई की कहानी और मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हाँ, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं।